अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं डायरेक्टर जनरल गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी इजहारुल्लाह ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेंट्री सेवरेज प्रोजेक्ट गिलगित सिटी के हमरा जुटियाल और नवीद शहीद रोड गिलगित में सेवरेज प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान डायरेक्टर जनरल GDA ने मेटलिंग के जारी काम का मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़कों की बहाली के काम में सुस्त रफ्तारी का नोटिस लेते हुए मुतलका ठेकेदार को बहाली के काम को तेज करने और जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। डायरेक्टर जनरल ने इस बात का इयादा किया कि सेवरेज प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ साइट्स का रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सेवरेज प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित सिटी के हमरा जुटियाल और नवीद शहीद रोड गिलगित में सेवरेज प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान डायरेक्टर जनरल GDA ने मेटलिंग के जारी काम का मुआयना किया। बल्तिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दो में नस्ब की गई जदीद MRI मशीन कई माह से बंद पड़ी है, जिसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाखों रुपए की लागत से मंगवाई गई ये मशीन ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी, जिस पर अवामी और समाजी हलकों ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। जराये के मुताबिक MRI मशीन को कई माह कबल अस्पताल पहुंचा दिया गया था, ताहम तकनीकी इंतजामिया मुमकिना गफलत के बाइस ना इसकी तनसीब मुकम्मल हो सकी और ना ही इसे इस्तेमाल में लाया गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अब तक मशीन की बंदिश से मुताल्लिक कोई वजाहत सामने नहीं आई। मरीजों और उनके अहल खाना का कहना है कि MRI जैसी बुनियादी तशखीसी सहूलत ना होने के बायस इन्हें गिलगित, इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाना पड़ता है, जहाँ इलाज न सिर्फ महंगा बल्कि तवील सफर की वजह से जिस्मानी और माली दोनों लिहाज से बोझ बन जाता है। समाजी कारकुनों, बल्तिस्तान की मकामी क़यादत और सिविल सोसाइटी ने हुकूमत गिलगित बाल्तिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर MRI मशीन को फाल किया जाए, जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए और अवाम को उनकी दहलीज पर मयारी सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। बल्तिस्तान रीजन में सज्जी मुर्गी की फरोख्त और दुकानों में मुर्गियां ज़बा करके रखने पर आयद पाबंदी के खिलाफ पोल्ट्री एसोसिएशन बल्तिस्तान की कॉल पर दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी रही। चारों अजला में मुर्गी फरोशों ने कारोबार बंद रखा, जिसके बायस पूरे रीजन में चिकन नायाब हो गया और शहरी मुर्गी के गोश्त के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। पोल्ट्री एसोसिएशन ने ऐलान किया कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हाजी हसन, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अली अफजल और दीगर अहदेदारान ने कहा कि इंतजामिया जिदबाजी पर उतर आई है और हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारा मौकफ सुना जाए, मगर इंतजामिया इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्गियों की कीमतें अफाम तहीम से तय की जा सकती हैं। हम आवाम के दुश्मन नहीं बल्कि मसले का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर कारोबार करना चाहते हैं, मगर इंतजामिया ऐसे कवानीन लागू करना चाहती है जो कहीं और राइज नहीं। उनका कहना था कि कहा जा रहा है कि 2 किलो से जायद वजन रखने वाली छोटी मुर्गी भी बड़ी तसव्वुर होगी। सज्जी मुर्गी की फरोख्त ममनू होगी और दुकानों में मुर्गियां ज़बा करके रखना भी मना है। ऐसे में हम कारोबार कैसे करें? दूसरी जानिब इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि इन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना फैसला वापस लें, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इंतजामिया के मुताबिक कानून की अमलदारी हर सूरत में बरकरार रखी जाएगी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी है कि गिलगित बाल्तिस्तान में इस्तेमाल होने वाली दरामदी अशिया पर टैक्स वसूल न किया जाए और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में वाज़ेह पॉलिसी तश्कील दे। अदालत ने इस हवाले से फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। यह अहकामात गिलगित बाल्तिस्तान में टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिए गए, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। 5 रुकनी आइनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद राजिक और दौलत करीम की जानिब से सीनियर एडवोकेट मुनीर पराचा पेश हुए। उनके हमरा हाफिज मुनव्वर, कमर इनायत राजा और जहूर परवेज भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान मुनीर पराचा एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी है कि गिलगित बाल्तिस्तान में वफाकी टैक्सेस का निफास नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद सुस बॉर्डर पर मकामी ताजरों और अवाम से गैर कानूनी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। अदालत ने इस मौके पर एडिशनल
اٹارنی جنرل عامر رحمان کو روسٹرم پر طلب کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ اے جی صاحب اس معاملے پر وفاقی حکومت کا موقف کیا ہے۔ جسٹس امین الدین نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں نے ابھی تک اس کیس کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا۔ بعد ازاں جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، اگر گلبتستان میں استعمال ہونے والی اشیاء پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے پالیسی بنائی جائے اور ایسی پالیسی ترتیب دی جائے جس کے تحت مقامی سطح پر استعمال ہونے والی اشیاء پر ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو پالیسی کی تشکیل سے متعلق ہدایت جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔